evening to all of you and welcome back on our YouTube channel Ox Arya Online Classes. So dear viewers, आज मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसमें इसको पढ़ना है। हेलो एल्केन चैप्टर है। हेलो एल्केन में जो भी सूत्र होते हैं या जो भी फॉर्मूलाज होते हैं उसका नामकरण हम लोग साधारण नामकरण कैसे करते हैं और IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साधारण नामकरण पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो साधारण नामकरण में सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पूर्व लग्न एन यानी प्रीफिक्स एन। यानी जब भी आप लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं तो कहाँ एन यूज करते हैं, कहाँ आइसो यूज करते हैं, कहाँ नियो का प्रयोग करते हैं, ये सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि जब भी सूत्र का नाम लिखते हैं हम लोग तो एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि इसका प्रयोग कार्बन परमाणुओं के सतत व सीधी श्रृंखला युक्त एल्किल समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी वैसे श्रृंखला जिसमें कार्बन पूरे सीधी श्रृंखला में हो और उसमें हैलाइड जो है जुड़ा रहे, ठीक है। हैलाइड जैसे यहाँ पे देखेंगे वर्ग 17 के जितने भी एलिमेंट होते हैं, एक मिनट, वर्ग 17 के जितने भी एलिमेंट होते हैं यानी वर्ग 17 यानी ग्रुप 17 देखेंगे हम लोग। तो इसमें होता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं साधारण नामकरण करते हैं तो उसमें क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं, फ्लोरीन को फ्लोराइड बोलते हैं, आयोडीन को आयोडाइड बोलते हैं और ब्रोमीन को ब्रोमाइड बोलते हैं, ठीक है। ये चीज देखेंगे हम लोग। तो सीधी श्रृंखला होगा, ठीक है, सीरीज एकदम सीधा होगा। उसके बाद से उसमें लास्ट में क्या होगा, एक हाइलाइट समूह जुड़ा रहेगा जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं एन अनुलग्न प्रयोग करते हैं या एन प्रीफिक्स का प्रयोग, एन प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे उदाहरण में मैंने CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl लिया है। आप लोग देखेंगे ये जो कार्बन है पूरे सीधी श्रृंखला में है और इससे एक हाइलाइट क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग नामकरण करते टाइम में क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका जो श्रृंखला है वो कैसा है, सीधा है। तो आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, एन लिख दीजिए, ठीक है। और कार्बन की संख्या गिनिए, 1 2 3 4। तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। उसमें इल को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। और हाइलाइट क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो इस तरीके से हम लोग और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। चलिए मैं आपको और भी एग्जाम्पल लेकर दिखाती हूँ। चलिए यहां पे मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल देती हूं। CH3, CH2, CH2, CH2 and also CH2 and I। अगर इसका नामकरण करना होगा तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सीरीज है वो सीधा है कि नहीं है। तो हम लोग ये देखेंगे कि कार्बन का जो श्रृंखला है वो सीधा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितना कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और श्रृंखला कैसा है, सीधा है। तो सबसे पहले हम लोग एन लिखेंगे। 5 को क्या पढ़ते हैं, पेंट पढ़ते हैं। इसमें जोड़ेंगे हम लोग इल, क्या हो जाएगा, इल, पेंटिल हो जाएगा। उसके बाद से लास्ट में जो है आयोडीन जुड़ा हुआ है, आयोडीन को क्या बोलते हैं, आयोडाइड बोलते हैं, आयोडाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटिल आयोडाइड। क्या हो जाएगा, आयोडाइड, ठीक है। एन पेंटिल आयोडाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एन प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आइसो, ठीक है। यानी चलिए अब नेक्स्ट नामकरण हम लोग देखेंगे आइसो का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर में हम लोग ये देखेंगे प्रीफिक्स आइसो का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। इसमें जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस पर ध्यान ना देकर हम लोग किस तरीके से इसका नामकरण करते हैं उस पर ध्यान देंगे। लेकिन फिर भी मैं स्टेटमेंट बता देती हूँ। इसका प्रयोग उन एल्केन समूह के लिए किया जाता है जिस पर श्रृंखला के अंत में मेथिल शाखा उपस्थित रहता है। मतलब इससे आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल लिया है CH3, CH और CH3। हमने ये देखा कि ये अंतिम पद है। अंतिम पद क्या है, एक, और दूसरा यहाँ पे ये देखेंगे अंतिम पद के पहले, यानी ये अंतिम कार्बन है
और इसके पहले वाले कार्बन पे अगर एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप है, तो इस तरीके के नामकरण में सबसे पहले हम लोग आइसो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आइसो लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे आइसो लिखा, और आइसो लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो तीनों को मिलाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के 3 संख्या को हम लोग प्रोपिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोप बोलते हैं, और इसमें इल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल हो जाएगा। यानी इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा अंतिम कार्बन, अंतिम कार्बन के पहले ये जो कार्बन है इस पे कौन सा समूह है? मेथिल समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नामकरण के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आइसो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आइसो लिखेंगे। उसके बाद से हम कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। उसमें इल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से आइसो का भी प्रयोग करके आप लोग नामकरण कर सकते हैं। यानी आइसो का प्रयोग कहाँ होता है ये तो आप लोग समझ चुके होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे नियो। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्स नियो। यानी नियो का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और नियो किस तरीके के कार्बन श्रृंखला में प्रयोग होता है, उसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, इसको समझेंगे। ओके, अब देखिए आप लोग, इसमें थोड़ा स्टेटमेंट जो भी है मैं समझाती हूँ। इसका प्रयोग उन एल्किल समूह के लिए किया जाता है, ठीक है, जिनमें श्रृंखला के अंतिम सिरे पर एक ही कार्बन परमाणु के 2 मेथिल समूह संलग्न होते हैं या जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब एक ही होता है। चलो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आप लोगों को। एग्जांपल हमने ये लिया है, एक कार्बन लिया है, ठीक है, ये हमारा अंतिम कार्बन है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये मेरा अंतिम कार्बन है। इस कार्बन के पहले वाले कार्बन पे मेथिल समूह कितने जुड़े होने चाहिए? 2 जुड़े होने चाहिए। देखिए, एक नीचे जुड़ा हुआ है और एक ऊपर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 2 मेथिल जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग नियो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद से इसके नामकरण करने के लिए हम कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे। तो कार्बन की संख्या कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट। और इसमें इल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटिल हो जाएगा। बस प्रोसेस वही है, कार्बन की संख्या गिनो और उसमें इल जोड़ दो, यानी उसके जो भी ग्रीक नेम होते हैं उसमें इल जोड़ देना है। ठीक है, उससे पहले हम लोगों को नियो, एन और आइसो किस तरीके से जोड़ना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं देखूंगी, आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जो अंतिम कार्बन है, इस कार्बन के पहले जो कार्बन है इस पे कितने, यहाँ पे देखेंगे ग्रुप्स है, कितने हैं? 2 ग्रुप्स हैं, वो भी किसके? मेथिल के। दूसरे ग्रुप का बात मैं नहीं कर रही हूँ, केवल मेथिल का कर रही हूँ। ठीक है, तो मेथिल ग्रुप 2 है, और यहाँ पे देखेंगे 2 है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? नियो लिखूंगी, नियो। ठीक है, उसके बाद से मैं कार्बन की संख्या काउंट करूंगी, 1 2 3 4। तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट। और इसमें इल जोड़ेंगे, ब्यूटिल हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग देखेंगे इसमें जो हाइलाइट जुड़ा हुआ है वो कौन सा हाइलाइट है? क्लोरीन। तो क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपली जो साधारण नामकरण करते हैं क्लोराइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? क्लोराइड। क्या? क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नामकरण कर सकते हैं। यानी आप लोग इतना देखकर ये समझ पाए होंगे कि हमें कहाँ एन अनुलग्न प्रयोग करना है या एन प्रीफिक्स प्रयोग करना है, कहाँ आइसो प्रीफिक्स प्रयोग करना है, कहाँ नियो प्रीफिक्स प्रयोग करना है। इस तरीके से हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से नामकरण करते हैं, साधारण नामकरण हेलो एल्केन का। ठीक है, आगे चलकर हम लोग IUPAC नामकरण करेंगे। तब तक धन्यवाद।